यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों की अहम भूमिका है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री है जो प्रदेश में भी नहीं घुस सकता। टिकैत ने कहा कि कृषि कानून के बाद अभी सरकार और कई कानून किसानों के लिए लाने जा रही है, जिससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच किसान महापंचायत का दौर जोरों पर चल रहा है। पहले हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत की, तो अब हिमाचल में किसान महापंचायत कर रहे हैं। आज हिमाचल के पोंटा साहिब में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम चौनी समेत कई किसान नेताओं ने पहुंचना है। इसी कड़ी में राकेश टिकैत का यमुनानगर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। यमुनानगर पहुंचे राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में आज महापंचायत होने जा रही है। वहां भी किसानों को काफी दिक्कत है, क्योंकि जिस तरीके से यह कानून लागू हुए हैं, इससे पूरे देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 कृषि कानून ही नहीं, सरकार अभी और कानून लागू करने जा रही है। जैसे सीड बिल आ रहा है और वह बिल बहुत ही खतरनाक है। सभी का धन्यवाद। उसमें जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार दूध का एक एग्रीमेंट विदेश से कर रही है। अगर वह एग्रीमेंट पास हो जाता है तो दूध का व्यवसाय करने वाले किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूध का जो पशुपालन करने वाले किसान हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे कानून सरकार लाने जा रही है, जिससे पूरे देश के किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। सीड बिल आ रहा है, जो नया सीड बिल आ रहा है वो हाउस में रखा हुआ है, उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएगा, बीज पुलिस बनेगी, जुर्माना और सजा दोनों है उसमें। बहुत खतरनाक बिल है बीज कानून सीड विधायक। एक दूध का एक एग्रीमेंट कर रहे हैं बाहर से, विदेशों से। 2 साल पहले वो रुकवा था, अभी उसको फेर कर रहे हैं। अगर वो आएगा तो दूध का उत्पादन बहुत कम किसानों को करना पड़ेगा, बिकेगा नहीं, और 20 रुपया लीटर तक बाहर का दूध यहाँ पे बिकेगा। तो हमारा पूर्ण रूप से दूध का पशुपालन जो है किसान, वो पूरा खत्म होगा, पूरा डेयरी सेक्टर खत्म होगा। और जो अमूल जैसी डेयरी है, उसने भारत सरकार को कहा कि हमको 17 रुपया सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी पर लीटर, जब हम डेयरी को बचा सकते हैं। तो इस तरह के कानून लेकर आ रही है, जिससे पूरा देश का किसान बर्बाद हो। आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, हरियाणा का बहुत बड़ा रोल आंदोलन में है, उसको संभाले रखा है। पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे स्टेट आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। और पूरे देश में हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ का किसान पूर्ण रूप से साथ में है, वो अपने वहाँ पर आंदोलन कर रहा है। हजारों जगह आज भी डीसी के ऑफिस पे, एसडीएम के वहाँ आंदोलन चले हुए हैं। तो ये जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तो किसान घर वापसी नहीं करेगा। ये कोरोना की बात करते हैं, कोरोना आ जाओ, हमने सरकार को ये लिखा कि शाहीनबाद मत समझना इस आंदोलन को। नई आंदोलन खत्म होगा, कोरोना आएगा, उसकी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हमारे धरने वहीं के वहीं रहेंगे, बादस्तूर जारी रहेंगे। भारत सरकार करेगी ना, हम तो उसी पर तो लड़ाई है हमारी भाई। जो कानून, जो एमएसपी बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा, वो खाली राजस्थान या हरियाणा उसके लिए नहीं बनता, वो भारत सरकार बनाती है। भारत सरकार बनाए, कानून बनाए कि इसके कम पे खरीद ना हो, ये कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए। पंजाब में दिक्कत है तो पंजाब में आंदोलन होगा, राजस्थान में दिक्कत है तो वहाँ आंदोलन होगा। अगर भारत सरकार को दिक्कत है तो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा। तो भाजपा नेता जो नसीहत दे रहे हैं किसान नेताओं को, नसीहत देंगे, नसीहत आंदोलन को, इलेक्शन में आएंगे ना गांवों में, उनको देगा, उनसे पूरा डाटा मांगा जाएगा उनसे। आप पे जो हमला हुआ था उसके पीछे कौन था? बीजेपी के लोग थे। कौन रहता है? एबीपी के छात्र थे, एबीपी के छात्र थे। नहीं, जैसे पहले ये साथ हमारा देते थे बीजेपी के लोग, जब ये विपक्ष में थे, ऐसा ही कांग्रेसी दे रहे हैं। देखो, विपक्ष तो देश में है नहीं। अगर देश में विपक्ष होता और संसद में किसान की आवाज उठती तो सड़क पर आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं थी। भेज दो उनको, गाजीपुर भेज दो। कहाँ है मंत्री? मंत्री को तो ढूंढ रहे हैं। ये इनका पूरे देश में बीजेपी वालों का खट्टर बनना है, पूरे देश में। आप रुको, जनता इनका खट्टर बनाएगी।
खट्टर का मतलब क्या है? खट्टर का मतलब कि अपने ही प्रदेश में नहीं जा सकता। खट्टर का मतलब ये है भाई उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने स्टेट का मुख्यमंत्री अपने स्टेट में मीटिंग नहीं कर सकता, तो उनको तो हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी ने ही पंजाब के आते हुए किसानों को दिल्ली जब जा रहे थे रास्ते में एनएच की खुदाई करी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। उसने जाते हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज गोलियां चलवाई, उसको जनता माफ नहीं करेगी। देश तो बहुत बड़ा है, तो सारे लोग अगर 40 के 40 एक जगह प्रोग्राम करेंगे तो एक दिन में एक ही प्रोग्राम होगा। कम से कम 40 प्रोग्राम तो हो रहे। तो आज उनके लोग नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं तो आ जाएंगे वहाँ पे कोई वहाँ पे तो नहीं ऐसे नहीं है कोई, यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है देश के किसानों में। वो हिमाचल के जो देश के किसानों के साथ में गद्दारी करेगा वो बाहर जाएगा, देश का सबसे बड़ा गद्दार को आ जाएगा वो किसान का। कोई ऐसा नहीं है। ये तो सरकार ढूंढ रही है कि 40 लोगों में कोई कमजोर कड़ी मिल जाए। एक भी 40 लोगों में किसी की कोई कमजोरी कड़ी नहीं है। ये देश के किसानों का भाग्य का फैसला होने लग रहा, किसी का व्यक्तिगत वो नहीं है, सब एक हैं, इकट्ठे हैं सब। वो क्या है? नई रणनीति ये है कि हिमाचल में करीब 10 लाख किसान हैं, 6 लाख किसान उसमें बागवानी का काम करते हैं। पूरा कब्जा वहाँ पे कंपनियों का है। वहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा मिले, किसानों का जो फसलों का नुकसान जंगली जानवर करते हैं उसको सरकार वहन करे, बीमा कंपनी वहन करे या सरकार उनको वहन करे। ये वहाँ की प्रॉब्लम है और पूरा हिमाचल का किसान भी किसान संगठन के साथ में पूरे देश के साथ में वो आंदोलन कर रहा है।